नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों एमपी जीके की जो सीरीज चल रही थी, एमपी जीके के अंदर अपन आज का जो अगला अपना टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। यहाँ पर जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों मध्य प्रदेश की, उन्हें हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट आज शुरू करते हैं। चलिए पहला देखते हैं दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होती क्या है, आखिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहा जाता है, बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है। दो या दो से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। चलिए ये तो आपके काम का नहीं था, आपके काम का क्या है कि बहुउद्देशीय परियोजना में कौन कौन सी परियोजनाएं शामिल हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो सिंचाई के साथ पेयजल, जल विद्युत, वन संरक्षण, भूमि संरक्षण, मत्स्य पालन, पर्यटन विकास, रोजगार तथा नौका परिवहन, मतलब इनमें से बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो अगर एक साथ लागू कर दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। ठीक है, आज जो अपन बात करेंगे दोस्तों वो मुख्य रूप से सिंचाई का वीडियो अपन पहले देख चुके हैं। इसके पहले अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप सिंचाई वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में अपन सिंचाई की बात नहीं करेंगे, ठीक है, सिंचाई की जो परियोजना है वो अपन अलग से पढ़ चुके हैं। चलिए इसमें अपन क्या बात करेंगे, मुख्य रूप से जल विद्युत और उन पर बनाए गए बांध किन नदियों पर हैं, कब शुरू हुई और क्या खास बात है, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। चलिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। और दोस्तों ये जो भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का जो विकास हुआ है वो मेनली पंडित जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो नदी घाटी परियोजना है दोस्तों वो है नर्मदा घाटी परियोजना। कौन सी है, नर्मदा घाटी परियोजना। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। कौन सी है ये याद रखना है आपको। सबसे एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके अंदर जो भी शामिल किया गया है, जो भी कंटेंट इसमें डाला गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो बहुत बड़ी नदी घाटी परियोजना है उसमें कौन कौन सी परियोजनाएं सम्मिलित हैं, सब नर्मदा घाटी के अंदर कौन कौन सी परियोजनाएं मुख्य रूप से सम्मिलित हैं उसकी बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहली दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है, ये गुजरात में है। इंदिरा सागर परियोजना ये खंडवा में है। महेश्वर परियोजना खरगोन में है और ओमकारेश्वर परियोजना कहां पर है, खंडवा में है। ठीक है, ये चार परियोजनाएं मुख्य रूप से नर्मदा घाटी परियोजनाओं में सम्मिलित की गई हैं। चलिए नर्मदा घाटी परियोजना में मध्य प्रदेश की 29 बड़ी, ठीक है, 135 मध्यम तथा 3000 लघु सिंचाई परियोजनाएं या योजनाएं शामिल हैं। मतलब इससे आप देख सकते हैं कि जब इतनी सारी परियोजनाएं, इतनी सारी सिंचाई परियोजनाएं इसमें अगर लागू की गई हैं तो कितना क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल और आसपास के राज्यों का, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, इनका कितना क्षेत्रफल सिंचित होता है। इस परियोजना के विरोध में मेघा पाटेकर, अरुंधति रॉय और बाबा आमेट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार बना है। क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनेगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया, ठीक है, कि प्रणेता कौन थे। तो इसमें आपको सिंपल सा आंसर अगर एक ऑप्शन देना है तो कौन सा देना पड़ेगा, मेघा पाटेकर ने। दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, मेघा पाटेकर ने चलाया था। ठीक है, अरुंधति रॉय साथ में शामिल थे। इन्होंने दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। अरुंधति रॉय ने अपनी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये एक महिला है, ठीक है, कई सारी किताबें लिखी है इन्होंने। बाबा आमेट, इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन। दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन आखिर था क्या, ये बात देख लेते हैं अपन। दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या हुआ था कि जब ये नर्मदा घाटी परियोजनाएं चल रही थी, ठीक है, ये नर्मदा घाटी परियोजना जब चलाई जा रही थी तब यहाँ पर आसपास वाले जो गांव के लोग थे उनको पुनर्वास किया जा रहा था, मतलब उन्हें विस्थापित किया जा रहा था, क्योंकि उस क्षेत्र में पानी के जल भराव को लेकर उन्हें उस जगह से हटाकर कई और जगह बसाने की योजनाओं के लिए, मतलब ये जो यहाँ के लोग थे, ठीक है, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का मतलब ये था कि सबसे पहले शुरुआत में इन्होंने, मेघा पाटेकर ने ये कोशिश करी थी कि ये बंद किया जाए। फिर इनको भी सही लगा तो उसके बाद क्या किया इन्होंने, यहाँ से जिस गांव के लोगों को हटा रहे हैं उनको पुनर्वास करने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था कि उनको सही से उनकी रकम मिल सके, उनको मूल्य मिल सके अपनी खेती और अपना घर वापिस से पुनर्स्थापित करने के लिए, और उन्हें जमीन मिल सके। ठीक है, इसके लिए इन्होंने ये आंदोलन किया था। चलिए आगे देखते हैं।
सरदार सरोवर परियोजना, दोस्तों इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 5 अप्रैल 1961 को। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी? 1961 में। ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। इसका स्थान कहाँ पर है दोस्तों? कहाँ पर है सरदार सरोवर परियोजना? नर्मदा नदी पर है दोस्तों। चारों परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना और इंदिरा सागर परियोजना, महेश्वर और ओमकारेश्वर, ये सभी नर्मदा नदी पर हैं। कहाँ पर है ये वाली सरदार सरोवर? नौगांव, गुजरात में है। ठीक है, ये दोस्तों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखने वाला फैक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि महाराष्ट्र में तो नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती है, नर्मदा नदी महाराष्ट्र में प्रवाहित नहीं होती, तो फिर ये कहाँ से आ गया? लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को तो जल विद्युत की आपूर्ति भी होती है, लेकिन राजस्थान को केवल जल की आपूर्ति होती है। मतलब इसका राजस्थान को केवल सिंचाई के लिए इस परियोजना में रखा गया है। ठीक है, अब विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है सरदार सरोवर की? 1450 मेगावाट। और जितनी है 1450 मेगावाट में से लगभग 57% जो है बिजली मध्य प्रदेश को प्राप्त होगी। ये इसमें ये अनुबंध है कि 57% बिजली मध्य प्रदेश को प्राप्त होगी। और इसकी शुरुआत मतलब कब हुई, उद्घाटन कब किया गया? तो हाल ही में 17 सितंबर 2017 को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, भारत के जो प्रधानमंत्री वर्तमान, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। चलिए आगे देखते हैं। इंदिरा सागर परियोजना, दोस्तों इंदिरा सागर परियोजना जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है इंदिरा सागर परियोजना। क्वेश्चन यहां से भी बन जाएगा। आगे देखते हैं इसकी आधारशिला कब रखी गई? श्रीमती, जैसा कि नाम से लग रहा है इंदिरा सागर है, तो इसकी आधारशिला श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 23 अक्टूबर 1984 को रखी गई थी। ठीक है, और इसका स्थान कौन सा है? ये पुनासा, जो खंडवा जिले में पड़ता है, पुनासा डैम है, तो वहां पर ये बनाई गई है इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है, और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है, और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। चलिए अगला देख लेते हैं, महेश्वर परियोजना। दोस्तों महेश्वर परियोजना किस नदी पर है? तो ये भी नर्मदा नदी पर है। ठीक है, इसका स्थान कौन सा है? खरगोन जिले में ये परियोजना लागू की गई है। विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? 400 मेगावाट है। ठीक है, ये भी नर्मदा घाटी के तहत परियोजना है, और ओमकारेश्वर परियोजना भी नर्मदा घाटी के तहत बनाई गई परियोजना है। इसका स्थान कौन सा है देख लेते हैं, मांधाता ग्राम। ठीक है, ये मांधाता ग्राम कहाँ पड़ता है? खंडवा में पड़ता है। ठीक है, ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ पर है? खंडवा में। ठीक है, ओमकारेश्वर तीर्थ स्थल भी है यहाँ पर, ज्योतिर्लिंग। विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? 520 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। दोस्तों इसमें इन सब परियोजनाओं से सिंचाई भी होती है, लेकिन सिंचाई वाला वीडियो अपन अलग से देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाला जो वीडियो है वो सिंचाई का वीडियो है, वो आप जाकर देख सकते हैं एमपीजीके की प्लेलिस्ट में। आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर एमपीजीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वाले में देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगली परियोजना जो है चंबल नदी घाटी परियोजना। दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। पहली बहुउद्देशीय परियोजना क्यों है दोस्तों? इस परियोजना को बनाने का जो शुभारंभ हुआ था वो 1954 में हो चुका था। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ था? 1954 में हुआ था। और ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये भी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ही नदी घाटी को क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। इसके द्वारा दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। ठीक है, आदि जिलों में सिंचाई की जाती है, तो सिंचाई के लिए भी ये है। चंबल नदी परियोजना का निर्माण 3 चरणों में हुआ था। जिस प्रकार से मुख्य रूप से नर्मदा घाटी में 4 परियोजनाएं सम्मिलित हैं, उसी प्रकार से नर्मदा जो चंबल नदी परियोजना है इसका निर्माण 3 चरणों में जाकर पूरा हुआ था। पहला चरण क्या था दोस्तों? गांधी सागर बांध परियोजना। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध परियोजना और जवाहर सागर बांध परियोजना। दोस्तों गांधी सागर जो है वो मंदसौर में, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। ठीक है, लेकिन राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये राजस्थान जिले में है। ठीक है, कोटा में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।
गांधी सागर बांध के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो गांधी सागर बांध परियोजना क्या है दोस्तों, ये क्या है 1960 में। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले देख लेते हैं कि क्या है ये दोस्तों, कि यह मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र है। पहला जल विद्युत केंद्र है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका शुभारंभ किया था, उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कहां पर है ये, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। और इसकी स्थापना कब हो गई थी, 1960 में इसकी स्थापना हो गई थी। 1954 से इसका कार्य प्रारंभ हो गया था। क्लियर है, 1960 में इसकी स्थापना हो गई थी। उत्पादन क्षमता कितनी है दोस्तों, इसकी उत्पादन क्षमता है 115 मेगावाट। आपको ध्यान रहे दोस्तों कि मंदसौर में जहां पर ये गांधी सागर बांध है, वहां पर पास में ही गांधी सागर अभ्यारण्य भी है। गांधी मध्य प्रदेश का जो अभ्यारण्य है, प्रमुख अभ्यारण्य गांधी सागर अभ्यारण्य भी है। क्लियर है, तो मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी हो जाएगी दोस्तों, गांधी सागर परियोजना हो जाएगी। चलिए राणा प्रताप सागर को देख लेते हैं। जो दूसरा चरण जो था इसका चंबल घाटी परियोजना का, वो था राणा प्रताप सागर परियोजना। दोस्तों राणा प्रताप सागर परियोजना कहां पर है, रावतबाटा में। ये चित्तौड़ जिले के पास में और कोटा जिले और चित्तौड़ जिले के बीच में और चित्तौड़ के पास में पड़ता है ये। ठीक है, राजस्थान में है ये। ठीक है, ये दूसरा चरण था दोस्तों और इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 172 मेगावाट है। यहां पर भी राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है, राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। जवाहर सागर परियोजना देख लेते हैं दोस्तों। जवाहर सागर परियोजना के अन्य नाम क्या है, ये अन्य बांध मतलब अन्य नाम हो जाएगा इसका, कोटा बैराज बांध कहा जाता है इसे, जवाहर सागर परियोजना को। इसमें जवाहर सागर बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या है, कोटा बैराज बांध है। इसका स्थान कौन सा है दोस्तों, कोटा में। ये राजस्थान के कोटा में, राजस्थान का जो एजुकेशन हब है वो कोटा है, वहां पर ये बांध बनाया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है दोस्तों, 99 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। दोस्तों अब देखते हैं कि एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं वापिस से कि जो नर्मदा नदी घाटी परियोजना थी उसके अंदर 4 परियोजनाएं सम्मिलित थी। कौन सी थी, इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है, दूसरी कौन सी थी, महेश्वर परियोजना। तीसरी कौन सी थी दोस्तों, महेश्वर के बाद ओमकारेश्वर परियोजना। और जो प्रमुख परियोजना थी ये तो मध्य प्रदेश में थी, इसके अलावा एक परियोजना जो राजस्थान में थी वो कौन सी थी, सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, अब दोस्तों चंबल नदी की जो परियोजना है वो 3 है, वो आपने हाल ही में पढ़ी तो आपको खुद को पता है कौन सी है। सबसे पहली हो जाएगी गांधी सागर, दूसरी हो जाएगी राणा प्रताप सागर और तीसरी हो जाएगी जवाहर सागर। दोस्तों आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, चंबल नदी की गरज से आप इसको याद रख सकते हैं। ग से क्या हो जाएगा, गांधी सागर। र से क्या हो जाएगा, राणा प्रताप सागर। ज से क्या हो जाएगा, जवाहर सागर। ठीक है, तो चंबल नदी पर गरज, चंबल नदी गरज, गरज से आप तीनों याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे की जो छोटी छोटी परियोजनाएं बची हैं, जो मुख्य परियोजनाएं थी बड़ी बड़ी वो अपन ने आज देख चुके हैं। जो छोटी छोटी परियोजनाएं बची हैं दोस्तों वो अगले वीडियो में सारी कवर कर लेंगे। बहुत सारी परियोजनाएं हैं मध्य प्रदेश में जो महत्वपूर्ण है, छोटी छोटी, वो अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉच करने के लिए थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।